7 डेज एंटी रेबीज प्रोटोकॉल। अगर आज के बाद किसी कुत्ते ने काटा, मान लो पागल कुत्ता ही ने काट लिया, तो अब इसके अभी आप लोग बाहर जाएंगे और बाहर भी मैं 2-4 कुत्ते को घूमते हुए देख ही रहा था अभी, उनमें से कोई अगर काट ले तो क्या करेंगे आप? अभी स्टेप बाय स्टेप सबूतों के साथ, जिससे आपका बचाव और अच्छी तरह से हो जाएगा। सबसे पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, इमीडिएटली वॉशिंग द वुंड विद द वाटर। फटाफट जितनी जल्दी से पानी से धो अच्छी तरह से। पानी से जब धोते हैं तो वायरल लोड जो इन्फेक्शन वो अपने आप ही कम हो जाता है, वो धुल जाता है। बड़ी सिंपल सी लॉजिक है और ये सारा आज से 4000 साल पहले भी लिखा गया था और जिसे मॉडर्न साइंस बोलते हैं उसमें भी लिखा गया है। फिर डेली वॉश बाय नीम डिकॉक्शन। नीम डिकॉक्शन क्या है? नीम के पत्ते का रस भी नहीं, नीम के पत्ते को लिया, उसको आपने पानी में उबाला, उबालने के बाद उसका डिकॉक्शन बनेगा। आप एक बार इसको ले आए ताकि आपको एक बार समझा दें, क्योंकि जब हम डर जाते हैं ना तो हमारी होश उड़ जाते हैं फिर, इसलिए उसको अच्छे से देखिए, इसको समझिए। और उसके बाद अगर वो ज़्यादा खून वगैरह निकल रहा है तो नीम का लेप एंड पेस्ट एप्लीकेशन ऑन द वुंड, वो सब लगाया जाएगा। तो इसको यहाँ पे रख दो, फटाफट लेके आओ, यहाँ रख दो, ठीक है। तो मान लेते हैं स्टेप 1, इमेजिन कीजिए आपके कुत्ते ने पैर में काट लिया। पहला स्टेप क्या करेंगे? वॉश कर दिया। अब अगला स्टेप क्या करेंगे? नीम डिकॉक्शन, थोड़ा आप बता दो। नीम डिकॉक्शन के लिए हमें 2 चीज़ों की ज़रूरत है, एक तो पानी करीबन 2 लीटर और नीम के पत्ते। नीम के पत्तों की जो क्वांटिटी है वो करीबन 30 से 40 ग्राम है। तो आप देख सकते हैं 30 से 40 ग्राम करीबन इतनी क्वांटिटी होती है। अब आप इसको अच्छे से वॉश कर लें और अब आपने पानी को बॉईल करने के लिए रखना है और बॉईल करते वक्त इनको जो वॉश करा हुआ है इसको अच्छे से क्रश कर लें हाथ से और पानी में उबालने के लिए डाल दें। अब पानी को तब तक उबालें जब तक कि वो 1/4 ना हो जाए। दैट मीन्स कि ये 2 लीटर जो पानी है जिसे आप देख सकते हैं उसको इतना उबालना है कि वो 1/4 हो जाए, यानी कि 500 ml। तो जब आप इतना उबालेंगे तो करीबन कम से कम आपको 10 से 15 मिनट लगेंगे और जब आप डिकॉक्शन लेंगे तो करीबन इतना पानी आपको मिलेगा और यही पानी आपको वहां पे अप्लाई करना है वुंड वॉशिंग के लिए। तो इसका जो टेम्परेचर है वो अप्रॉक्सीमेटली 40 to 42 डिग्री होना चाहिए ताकि वो जो वॉश है वो अच्छे से हो सके। अभी आपने देखा कि ये वार्म वॉश, नीम डिकॉक्शन जब वो गर्म हो, वार्म हो, तब उसको उससे धोना है। दैट इज यहाँ पे स्टेप 1 की बात कर रहे हैं। अब आता है स्टेप 2, नीम का लेप लगाना, नीम का पेस्ट, जहाँ पे घाव है वहाँ पे बर्नॉल या ये आजकल जो लगाते हैं वो ना लगा के, जो प्रूवन साइंस है वो नीम का लेप लगाना। लेप कैसे बनाएंगे? नीम लेप के लिए आपको करीबन 20 से 30 ग्राम नीम लीव्स की जरूरत है, जो कि इतनी क्वांटिटी होगी। इस प्लेट में आप देख सकते हैं। अब इसको अच्छे से वॉश करना है आपने और वॉश करके आपने इसको अब ग्राइंड करना है। आप खल में भी कर सकते हैं या फिर मिक्सी में भी कर सकते हैं। और जब आप ग्राइंड करेंगे तो उसमें आपको पानी की जरूरत होगी, तो यानी 1 चम्मच या 2 चम्मच आप बार बार पानी डालते रहें और एक फाइन पेस्ट आपको मिलेगा, जैसे कि ये आपको वुंड में अप्लाई करना है। ये देखिए स्टेप 2 क्लियर हो गई ना ये, और ये रोज करना है, 7 दिन का प्रोटोकॉल है, ठीक है ना। स्टेप 3 हीट ट्रीटमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट, इंटरेस्टिंग, बहुत पावरफुल है कि स्टीम सोना बाथ, स्टीम बाथ बोलते हैं, सोना बाथ बोलते हैं। 40 to 50 डिग्री सेल्सियस जितना आप कर पाएँ 10-10 मिनट दिन में 3 बार। एक बात मैं बता दूं, ये सारा कुछ मेरी खोज नहीं है, मेरा उपलब्धि नहीं है, ये पहले से ही दर्ज है, वो मैं एविडेंस से दिखाऊंगा। मैं सिर्फ ये है उपलब्धि कि मैं आपको बता रहा हूँ, राइट। तो 40 से 50 डिग्री सेल्सियस का स्टीम बाथ फॉर 3 times a day फॉर 7 days। पहला दिन का पहला बाथ बहुत इंपॉर्टेंट है। लिटरेचर में लिखा है कि पहला बाथ से ही सारा वो वायरस खत्म खेल, लेकिन आगे ये भी लिखा है कि 7 दिन कर ही लो, टू बी ऑन ए सेफर साइड, है ना। तो अब चौथा स्टेप क्या है कि ओरल मेडिसिन। उस 7 दिन में ओरल मेडिसिन कैसे लेना है? एक तो नीम लीफ, नीम के पत्ते, नीम के पत्ते का पाउडर ले सकते हैं,
हमारे जो सर्टिफाइड नीम थेरेपी प्रैक्टिशनर उन सबको ये बात समझ आ रही होगी, आपने तो ये कोर्स में पढ़ाई है। नीम के पत्ते का पाउडर 1 ग्राम पत्ते का पाउडर फॉर एवरी 10 kg बॉडी वेट। 40 kg का आदमी तो कितना ग्राम? 4 ग्राम दिन में 3 बार अगले 7 दिन के लिए, ब्रेकफास्ट से पहले, लंच से पहले, डिनर से पहले, ठीक है ना। तो वार्म वाटर में घोल के पी लेना है, या आप ये भी कर सकते हैं कि भाई हर 10 kg पे एक पत्ता खा ही लीजिए। तो यानी कि अगर मेरा वेट 70 kg है तो ऐसे 5-7 पत्ते मैं सुबह भी चबा लूँगा, लंच में भी चबा लूँगा, डिनर में भी चबा लूँगा। पाउडर की भी आवश्यकता नहीं है, पत्ते तो आप हरे वाले खा लीजिए। और साथ में जो सुश्रुत में लिखा है तिलकल्क, तिल की एक चटनी, उसकी विधि अभी आपको समझाते हैं। ये चटनी बना के आपको 7 दिन तक लेना है। तिलकल के लिए आपको 4 चीजों की जरूरत है। सबसे पहले तिल, काले तिल, और तिल का तेल, और ये गुड़, और लास्ट इंग्रेडिएंट है अर्क, अर्क का दूध। अब इनकी क्वांटिटी को देख लेते हैं। ये हमने तिलक बना रखा है। तिल को थोड़ा सा रोस्ट करके और पानी के साथ पीस कर हमने ये एक तिल की चटनी बना ली है। अब इसमें हमें तिल का जो तेल है वो करीबन हम लोग डालेंगे 2 चम्मच 10 ml के करीब। और गुड़ जो डालेंगे करीबन 4 ग्राम के करीब। और जो अर्क डालना है वो बहुत कॉशियसली डालना है, बिकॉज ये एक मेडिसिनल का काम करेगी अगर आप डोज सही डालेंगे, अदरवाइज फेटल भी हो सकता है। तो इसकी 1 या मैक्सिमम 2 बूंद से ज्यादा नहीं डालना। हम देख सकते हैं कि इसकी बूंद वो निकल रहा है, करीबन 1 बूंद। 1 बूंद के करीब तो निकल ही गया है, एक और बूंद निकाल ही देते हैं। मैक्सिमम 2 बूंद से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और अब इसको बहुत अच्छे से मिक्स करना है। ये बड़ा टेस्टी सा चटनी बन गया है। कोई ट्राई करना चाहेगा अभी? जरूरी नहीं कि कुत्ता काटे तभी खाना है इसको, ऐसे भी खा सकते हैं। ये बन गया। कौन कौन ट्राई करना चाहता है आप में से? है कोई? आइए आइए, लीजिए, ये लीजिए, बताइए सबको कैसा लग रहा है। और कोई ट्राई करना चाहता है? आइए आइए, चटनी जब बनी गई है, कैसा लगा ये बताया नहीं आपने? बहुत टेस्टी। तो इसको ले जाओ। तो यहाँ पे आपने देखा स्टेप 4 में कि क्या आपको करना है, इसकी दवाई कैसे बनानी है, इसके रेफरेंस में आपको देने वाला हूँ। और स्टेप 5 वाटर फास्टिंग, मतलब 3 दिन के लिए खाना पीना बंद, सिर्फ पानी पी के रहना है। और उसके बाद 4 से 7 दिन के लिए फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स पे रहना है। जैसे DIP डाइट माइनस प्लेट 2 हम बोलते हैं, रॉ DIP डाइट जिसे बोलते हैं। CIM के स्टूडेंट्स सारे एविडेंसेस जानते हैं इसके। और ये है स्टेप 5, यानी कि ये 7 डेज का प्रोटोकॉल है। ये 7 डेज का प्रोटोकॉल अगर करेंगे तो ये इतिहास में देखा गया, वो एविडेंसेस भी हम शेयर करते हैं। वो एविडेंसेस, स्टेप 1 जो वॉशिंग है, राइट, धोना चाहिए इमीडिएटली। ये आप देखिए, पहला पेपर जो है 1485 का है, और 1578 का पेपर है, 1834 का पेपर है, और आखिरी पेपर 2020 का भी है। यानी कि एंशिएंट टाइम से लेकर अभी तक कंसिस्टेंटली ये तो क्लियर है कि धोना इमीडिएटली चाहिए, राइट। तो पहला स्टेप तो ये आपके सामने है। और नीम के पानी से धोना चाहिए। उसका जो हमारे नीम थेरेपी के स्टूडेंट्स हैं उन सबको पता है कि आप मेरी किताब ग्रीन गोल्ड पढ़ेंगे तो उसमें हज़ारों आपको रेफरेंस मिल जाएंगे, तो आपको पता चल जाएगा जो आपने सीखा है। स्टेप 2 लोकल एप्लीकेशन, नीम का लेप बनाना है और लेप लगाना है जहाँ पे जख्म हुआ है। तो उसके रेफरेंसेस भी इस किताब के अंदर आप ढेर सारे देख सकते हैं। स्टेप 3 हीट ट्रीटमेंट। हीट ट्रीटमेंट यानी कि सोना बाथ 10 मिनट, दिन में कितनी बार? 3 बार।
कितने दिन तक? 7 दिन तक, ठीक है ना। इसके रेफरेंसेस आपकी आंखों के सामने हैं। ये बात पहली बार 1866 में ये डिस्कवर की गई थी कि अगर कोई पेशेंट एडवांस स्टेज में भी है, जिसको पूरे पूरे सिम्टम आ भी गए हैं, तो भी ये हीट ट्रीटमेंट बड़ी तेजी से काम करता है। और इसमें आप ये टेक्स्ट मैंने एज इट इज वहां से उठाया है। अ सिंगल वेपर बाथ इज सफिशिएंट टू प्रिवेंट हाइड्रोफोबिया बाय एलिमिनेटिंग द वायरस। नेवरदलेस, फॉर द सेक ऑफ ग्रेटर सिक्योरिटी, I caused 7 to be taken in as many days at a temperature of from 42 degree to 48 degree. ये हूबहू इंडियन मेडिकल गैजेट अक्टूबर 1866, लैंसेट में भी सिमल्टेनियसली उसी वक्त आया था। 1866 में ही लैंसेट में भी आया था। लैंसेट दुनिया का नंबर 1 जर्नल माना जाता है, और वो जर्नल के लंदन ऑब्जर्वर में भी सेम चीज़ आई हुई है। उसके आगे का हिस्सा आप देख रहे हैं। और इसे टर्किश बात बोलते हैं, कुछ लोग उसे वेपर बात बोलते हैं, कुछ लोग उसे स्टीम सोना बोलते हैं, राइट। तो इसके कई सारे नाम हैं सब सेम ही। ये ब्रिटिश मेडिकल जर्नल 1888 आप देख रहे हैं। और यही सारी चीज़ें हमारे सुश्रुत संहिता में लिखी है, चरक में लिखा है, हिपोक्रेटिक टेक्स्ट में है। तो ये सारे कंसिस्टेंटली सेम ही चीज़ बोल रहे हैं। किसी भी तरह का वायरस अटैक अगर हो, नॉट जस्ट रेबीज, अगर आप स्टीम बात कर लेते हैं अच्छी तरह से दिन में 3 बार, तो वायरस का इफेक्ट खत्म हो जाता है। दैट इज व्हाट इज द एविडेंस, राइट। तो अब चौथा एविडेंस जो स्टेप है, ओरल मेडिकेशन, नीम लीव का सेवन और तिल का चटनी। तो ये जो एविडेंस है, उसके लिए ये सारे रिसर्च पेपर आप अपने आंखों के सामने देख रहे हैं। और 5वां स्टेप कि वाटर फास्टिंग फॉर 3 days फॉलोड बाय दैट 4 से 7 दिन तक आपको वेजिटेबल एंड फ्रूट एंड वेजिटेबल फास्टिंग, इसके भी एविडेंसेस आप यहाँ पे देख ही रहे हैं। तो अभी तक पिछले 4000 सालों के सारे एविडेंस को मिला के एक ऐसा ट्रीटमेंट जो सेफ हो और इफेक्टिव हो, वो हमें कुछ नुकसान ना पहुंचाए और हमारे ठीक होने के चांसेस बढ़ा दे, तो वो ये 7 days एंटी रेबीज प्रोटोकॉल आपकी आंखों के सामने है। अब इसको कंक्लूड करते हैं। अगर अब कुत्ता काटेगा तो क्या करना है? द बेस्ट तो है कि 7 days एंटी रेबीज प्रोटोकॉल कर ही लीजिए, और उससे कम इफेक्टिव सिर्फ धो तो लीजिए कम से कम, उससे भी कम इफेक्टिव कुछ मत कीजिए, लेकिन वैक्सीन मत लगाइए, राइट। कुछ नहीं करना भी बेटर है, कुछ नहीं करना भी इलाज है यहाँ पे, कि आप उसको छेड़ नहीं रहे हैं वैक्सीन लगा के, राइट। तो यानी कि वैक्सीन इज अ मॉडर्न सुपरस्टिशन। बड़ी से बड़ी बीमारी का आसान से आसान इलाज घर बैठे ही हो सकता है। अधिक जानकारी के लिए कांटेक्ट करें नियरेस्ट डॉक्टर BRC क्लिनिक @home।